बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये ऑफ वाइट दुपट्टा है मेरे पास, इसको डिज़ाइन करना बताऊंगी। लेसिस और ये पर्ल्स की मदद से ये जो दुपट्टा है इसको मैं डिज़ाइन करूंगी। ये बना हुआ माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत दुपट्टा लगता है और पहनने में भी ये इसकी लुक बड़ी अच्छी आती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दुपट्टे तैयार करने के लिए मेरे पास इस तरह से ये दो तरह की ये लैस है। ये विस्कोस शटल की लैस है मेरे पास, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये जो चौड़ी लैस है मीडियम साइज़ की ये मैं लगाऊंगी पल्लू के ऊपर, और ये जो बारीक लैस है मेरे पास ज़ीरो की ये हम लगाएंगे दुपट्टे की फ्रंट पे। तो ये जो मोती हैं मेरे पास ये दो तरह के हैं, ये बारीक हैं और ये इस तरह से ये थोड़े इससे बड़े मोती हैं। इनसे मैं टसल्स बना के तैयार करूंगी जो हम पल्लू पे लगाएंगे। तो दुपट्टा जो मेरे पास इस तरह से ये शिफॉन करेब का दुपट्टा है मेरे पास। इसके ऊपर हम लैस लगाएंगे तो उसके लिए आपने ये करना है कि दुपट्टे को आपने इस तरह से सीधा रखते हुए ये ज़ीरो की जो मेरे पास लैस है ये पहले हमने अटैच करनी है। तो इस तरह से आपने ये करना है कि लैस की आपने इसके ऊपर इस तरह से ये उल्टी साइड रख लेनी है इस तरह से, ठीक है। ये तकरीबन आपने 1.5 इंच इस साइड से कपड़ा छोड़ते हुए ये लैस जो है ये इसके ऊपर उल्टी रखनी है और इस तरह से ये फोल्ड करके आपने ये सिलाई ये लैस के इस तरह से ऊपर लगा लेनी है इस तरीके से। इस तरह से लैस लगाने से हमारे पास गुम सिलाई में लैस तैयार हो जाएगी। इस तरह से एक सिलाई से ये लैस मैंने दुपट्टे के साथ अटैच कर लिया। अब हमने लगानी है इसके ऊपर दूसरी सिलाई। तो उसके लिए आपने इस तरह से ये तकरीबन एक पैर का कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए लैस के ऊपर ये जो सिलाई लगाई है इसके ऊपर आपने ये सिलाई रखते हुए किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। दुपट्टे के साथ लैस और ये जो सिलाई है मैंने इस तरह से लगा ली है। अब हमने इसको पहले तो इसी तरीके से जैसे ये सिलाई लगाई है इसको प्रेस करना है। दुपट्टे को इस तरह प्रेस करने के बाद इस तरीके से अब इसकी आपने सीधी साइड जो है इस तरह से प्रेस करनी है। लैस को आपने इस तरह से काट लेना है और इस कपड़े को आपने इस तरह से बैक साइड पे इस तरह रखते हुए इसको अच्छे से प्रेस करना है जी। तो इसको मैंने प्रेस कर लिया। अब हमने लगानी है इसके ऊपर सिलाई। तो सिलाई आपने ये देखें इस तरह से ये किनारे के ऊपर ये आपने सिलाई लगा के तो दुपट्टे के फ्रंट साइड पे जो हमने लैस लगाई है इसको आपने तैयार कर लेना है। ये दोनों साइड फ्रंट साइड पे मैंने ये देखें दुपट्टे के लैस लगा लिया। अब मैंने इसके ऊपर ये फाइनल सिलाई लगानी है। दुपट्टे की इस तरह से मैंने फाइनल सिलाई ये लगा ली है। अब हमने करने हैं इसके पल्लू फोल्ड करके तो इसके ऊपर जो मीडियम साइज़ है मेरे पास मैं वो लगाऊंगी। तो उसके लिए आपने बिल्कुल इस तरह से बारीक इस तरह से ये पल्लू जो है ये इस तरीके से आपने एक सिलाई के साथ फोल्ड कर लेने हैं। दुपट्टे के फ्रंट पे इस तरह से ये सिलाई मैंने लगा ली है और ये पल्लू भी मैंने इस तरीके से इसके फोल्ड कर लिए। अब हमने पल्लू के ऊपर लैस लगानी है। तो उसके लिए आपने दुपट्टे को इस तरह आपने सीधा रख लेना है और ये लैस भी आपने इसके ऊपर इस तरह से ये एक फ्लावर अंदर की तरफ इस तरह से दबाते हुए एक सिलाई के साथ आपने ये लैस जो है ये पल्लू के साथ अटैच कर लेनी है। मैंने इसका डिज़ाइन ऊपर वाली साइड पे शो करना है तो इसलिए ये लैस जो है ये मैं पल्लू फोल्ड करके लगा रही हूँ। अगर आप ये लैस गुम सिलाई में लगाना चाहें तो आपने सेम इसी तरीके से ये लैस भी जो है ये पल्लू के साथ अटैच कर लेनी है। दुपट्टे के पल्लू पे इस तरह से ये लैस जो है ये मैंने अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर मैंने टसल्स बना के लगाने हैं। तो उनको बनाने का भी बड़ा आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये इस तरह से मेरे पास ये पशम है, ये बाज़ार से आम में ये बारीक पशम जो है ये मिल जाती है इस तरीके से, और इसके मैं टसल्स बनाऊंगी। तो उसके लिए आपने ये करना है कि मेरे पास इस तरह से ये पोस्टर है एक सूट का जो होते हैं हमारे पास आम, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। आप कोई भी हार्ड जो चीज़ है वो ले सकती हैं। इसकी मैं आपके साथ लंबाई शेयर कर देती हूँ कि कितने इंच लंबाई मेरे पास इसकी हुई है। तो जो टसल मैं बनाऊंगी तो मेरे पास वो परफेक्ट तैयार होंगे। ये देखिए इस तरह से ये तकरीबन 4.5 इंच है, ठीक है जी। अब इसके ऊपर इस तरह से ये मैंने
मेरे पास ये जो पशम का धागा है, इसको इस तरह से मैंने रखते हुए तकरीबन इस तरीके से मैंने इसके ऊपर 15 से 16 इस तरह से ये जो राउंड है इस तरह से ये लगा लेने हैं जी। तो इस तरह से ये 15 से 16 धागे जो है मैंने इसके ऊपर इस तरीके से ये राउंड में लपेट लिए हैं। अब आपने ये करना है कि तकरीबन 8-10 इंच धागा आपने इस तरह से एक्स्ट्रा रखते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है और इस धागे को आपने सुई में लगा लेना है। धागे को मैंने सुई में इस तरह से डाल लिया है। अब हमने इसको इसके ऊपर से उतार लेना, बिल्कुल बराबर आपने इसको ये इस तरीके से इसके ऊपर से ये उतार लेना है इस तरह से, और इसको आपने ऐसे खींचते हुए बिल्कुल बराबर करके तो इसको इस तरह से सेंटर से ये फोल्ड कर लेना है। और ये जो सुई में मैंने धागा लगाया है इसको आपने इस तरह से ऊपर वाली साइड पे इस तरह से बराबर रखते हुए इसके ऊपर 2 से 3 ये धागे जो है ये इस तरह राउंड में लपेट लेने हैं। इस तरह धागे लपेटने के बाद ये जो सारे धागे हैं इनके अंदर से आपने सुई इस तरह से निकाल के तो इधर एक गिरा लगा लेनी है। ये बिल्कुल आपने इस तरह से इसको पक्का कर लेना है। अब मैं इसके अंदर मोती अटैच करूंगी तो पहले आपने ये एक छोटा मोती है ये लेना है, इसके बाद आपने इसके अंदर ये बड़ा मोती लगाना है। तो इस तरह से आपने छोटा मोती लगा के ये बड़ा मोती लगा लेना और इसके बाद फिर ये छोटा मोती लगाएंगे और इस तरह इसको इसके बराबर करते हुए ये पहला मोती जो है इसको छोड़ देंगे और इसके अंदर से ये 2 मोती जो हैं ये इस तरीके से यहाँ से सुई इसको निकालेंगे। ये हो गया और इसके बाद दोबारा से आपने ये सुई जो है ये तीनों मोतियों में से इस तरह से निकाल लेनी है। तो ये हमारे पास एक मजबूत टसल जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। नीचे से आपने इसकी कटिंग करके इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है। जी तो इस तरह से ये खूबसूरत सा टसल्स मेरे पास बन गया है। इस तरह से ये टसल्स मैंने बना के अपने पास रखे हुए हैं। ये दुपट्टे के पल्लू की दोनों साइड पे मैंने लगाने हैं। तो जितनी आपको ज़रूरत हो इतने टसल्स आपने इस तरीके से बना लेने हैं और अब इसको हमने करना है इसी धागे के साथ पल्लू के साथ अटैच। तो उसके लिए आपने ये करना है कि इस तरह से पहला जो आपने टसल लगाना है वो आपने कॉर्नर के ऊपर लगाना है। ये लेस के कॉर्नर पे आपने इस तरह से सुई निकालते हुए इसको बिल्कुल पक्का कर लेना है। दूसरा जो टांका आपने ये देखें, एक तो ये हमने टांका निकाल लिया है, दूसरा टांका आपने इस मोती से निकाल के तो इसको इस तरीके से लगाएंगे तो ये बिल्कुल आपके पास एक पक्का टसल जो है वो तैयार हो जाएगा, जो वॉश करने से भी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से ये टसल्स मैंने पल्लू के साथ अटैच कर लिए हैं। अब मैं जो इसमें गैप रखूँगी ये तकरीबन इस तरह से 4-5 इंच गैप रखूँगी और ये गैप रखते हुए ये पूरे पल्लू के साथ मैं ये टसल जो है ये अटैच कर लूँगी। टसल्स अटैच करके मैं आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करती हूँ। दुपट्टे के पल्लू पे इस तरह से ये टसल्स लगा के ये दोनों साइड पे ये देखें ये मैंने दुपट्टा तैयार कर लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यकीनन मेरा आइडिया पसंद आया होगा। पहले ये दुपट्टा मैंने ब्लैक कलर के ऊपर बनाया, ब्लैक कलर के ऊपर भी ये दुपट्टा माशाल्लाह बन के मेरे पास बड़ा खूबसूरत सा तैयार हुआ था। आप कोई सा भी कलर लें दुपट्टे का, उसके ऊपर इस तरह से सेम लेस लगा के दुपट्टे को तैयार करें तो दुपट्टा बड़ा खूबसूरत सा तैयार होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।